बीजेपी और योगी आदित्यनाथ की पूर्व महिला सांसद समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रही हैं। सपा महासचिव शिवपाल सिंह यादव उन्हें समाजवादी पार्टी ज्वाइन कराएंगे और उस बीजेपी महिला नेता का नाम है संघमित्रा मौर्य। संघमित्रा मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़े नेता माने जाते हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी यानी मायावती की सरकार में स्वामी प्रसाद मौर्य कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। उसके बाद वो यूपी के नेता प्रतिपक्ष बने और 2017 से 2022 की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। और जो संघमित्रा मौर्य हैं वो उन्हीं की बेटी हैं, इसीलिए संघमित्रा मौर्य की दलित और पिछड़े वर्ग पे अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य से संघमित्रा मौर्य अपने आप को बिल्कुल अलग रखती हैं और अपने राजनीतिक फैसले खुद लेती हैं। 2022 से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जब 2022 में यूपी के विधानसभा चुनाव हो रहे थे, उससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे और समाजवादी पार्टी ने उन्हें विधायकी का टिकट भी दिया था और चुनाव भी लड़ाया था, लेकिन वो 2022 में विधायकी का चुनाव हार गए। लेकिन अखिलेश यादव ने उन्हें बिल्कुल नाराज नहीं होने दिया। उन्होंने समाजवादी पार्टी की तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य को एमएलसी बनाया। कुछ महीनों तक तो वो समाजवादी पार्टी के एमएलसी बने रहे, लेकिन बाद में वो समाजवादी पार्टी को छोड़ गए और अब फिलहाल उनका अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें, 2019 के चुनाव में संघमित्रा मौर्य को भारतीय जनता पार्टी ने बदायूं से सांसद बनाया, बदायूं से टिकट दी थी और उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को चुनाव हराया था और बदायूं से सांसद बननी थी। लेकिन 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने संघमित्रा मौर्य को टिकट नहीं दी। वो इसलिए, इसके पीछे दो कारण बताए जाते हैं। पहला तो कारण ये है कि 2022 से पहले उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। इसी का बदला लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य को 2024 के लोकसभा चुनाव में बदायूं से टिकट नहीं दी। अब संघमित्रा मौर्य को 2027 का विधानसभा चुनाव तो लड़ना ही है, क्योंकि खुद वो एक सांसद रही हैं और एक बड़े नेता की बेटी भी हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की, जो बसपा में मंत्री रहे हैं और भाजपा की भी सरकार में मंत्री रहे हैं। तो फिलहाल उन्हें भारतीय जनता पार्टी को टिकट नहीं देगी 27 में। अब उनके पास एक ही रास्ता बचता है, समाजवादी पार्टी का, और समाजवादी पार्टी भी उन्हें समाजवादी पार्टी में ज्वाइन कराने की पूरी कोशिश करी जा रही है। शिवपाल यादव उन्हें समाजवादी पार्टी ज्वाइन कराएंगे और जल्दी अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात कराई जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि 2027 में उन्हीं कैंडिडेट को टिकट दिया जाएगा, उन्हीं कैंडिडेट को मैदान में उतारा जाएगा जो जिताऊ कैंडिडेट होंगे और जिनको हर वर्ग का वोट मिलेगा। तो अखिलेश यादव ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जो व्यक्ति या जो कैंडिडेट चुनाव जीतने लायक होगा उसे ही 27 में समाजवादी पार्टी टिकट देगी, वरना जो जीतने लायक नहीं होगा और जो बूथ पे मजबूत नहीं होगा उसे बिल्कुल भी टिकट नहीं देगी। और समाजवादी पार्टी संघमित्रा मौर्य को उन्हीं के पिता के क्षेत्र कुशीनगर से चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही है और संघमित्रा मौर्य 2027 में कुशीनगर की फाजिलाबाद सीट से चुनाव लड़ना उनका पक्का माना जा रहा है। अब देखना ये होगा कि अब वो 2027 का चुनाव अपने पिता के क्षेत्र से जीत पाती हैं या फिर नहीं जीत पाती हैं।